सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, कफ कैसे चढ़ाते हैं ये मैं आज इस एपिसोड में बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। इस एपिसोड को ही नहीं, शर्ट सिलाई के आपके सामने जितने भी एपिसोड आते हैं आप सबको बहुत ध्यान से देखना। अगर आप सभी एपिसोड को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शर्ट सिलाई में कभी आप मार नहीं खाएंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब हम इसमें कप चढ़ाएंगे। तो ये कप हमने पहले बना ली थी पिछले एपिसोड में, तो ये कप हम चढ़ा देते हैं। ये हमारी कप है। अब हम बाजू को पहले सीधा कर लेते हैं। और इस ज्वाइंट पे ये देखिए, इस ज्वाइंट पे हमने ये बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि ये हमने सीधा काटना है। ये सीधा काटेंगे, ये जो कप होती है यहाँ से कम ज़्यादा दब जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल एक जैसा ये होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। वैसे तो सीधा ही कटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना चाहिए ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये कप ठीक नहीं चढ़ेंगी, यहाँ से खिंचाव मारेगी इस जोड़ से, या फिर इधर से खिंचाव मारेगी। तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब ये कप मैंने दो तरह की बताई थी। ये एक तो हमने यहाँ सिलाई से जोड़नी है, और एक हमने ये ऐसे सिंगल सिलाई से जोड़नी है। ये डबल सिलाई से पलट के आएगी, एक सिलाई ये लगेगी फिर पलट के ये लगेगी। ये सिंगल सिलाई से आएगी। अब इसको हमने ये पहले से ही ये दबाव पे सिलाई लगाई हुई है, ये हम सिंगल सिलाई से चढ़ाएंगे। अब यहाँ से आप ये निशान लगा लीजिए, आपने कब ये कितना दबाना है ये देखिए। ये आपका वैसे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ्रेश आदमी को ये निशान लगा लेना चाहिए, ताकि ये कम ज़्यादा ना हो। ये एक पैर का दबाव है, एक पैर का ही रहना चाहिए। अब हम इसमें सिंगल सिलाई वाली चढ़ाएंगे। पहले ये सिंगल सिलाई की कप है हमारी, इसको चढ़ाएंगे। ये निशान हमने लगा लिया है, और इस निशान से इसको हम सिंगल सिलाई में चढ़ाएंगे। यहाँ आप गलती करोगे, यहाँ आप या तो ऐसे रह जाए या फिर अंदर चली जाए ऐसे, ये भी ठीक नहीं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। इससे बाजू से कप की सिधाई मिलनी चाहिए। ये देखिए, मैं बहुत बारीक से बारीक बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। अब ऐसे चाक पट्टी आप रख के देखेंगे तो आपकी अपने आप सीध आ जाएगी। अब ये यहाँ पे सही है। यहीं पे हमने सिलाई मारने से पहले ये जो दबाव है हमारा, इसको हम बराबर रखेंगे तो ये हमारी सीध अपने आप आ जाएगी। ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ये दबाव के हिसाब से आप रखेंगे तो आपको अपने आप ये दिख जाएगी, ये सीधी है टेढ़ी है। और ये सिलाई लगा दीजिए आप। अब यहाँ पे हमारी ये कप चढ़ सिलाई में आ गई है। अब इसको बटन टेक को देखिए, ये बटन टेक है, इसको भी आप ऐसे नाप लीजिए और ये देखिए कि कितनी आपकी यहाँ पे प्लेट कितनी आ रही है। अगर सिंगल प्लेट डालनी है आपने तो यहाँ पे ये पूरी प्लेट आप डाल सकते हो, लेकिन एक प्लेट हल्की सी यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ भी ये यहाँ पे एक प्लेट डाल दीजिए। अगर बाजू का दबाव ज़्यादा है तो ये एक प्लेट हल्की सी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये प्लेट का दबाव, ये देखिए, ये प्लेट का दबाव, ये अगर धारी वाली है तो ये धारी मिलनी चाहिए आपकी। ये प्लेट जहाँ फोल्ड हुई है वहाँ पे ये आपकी धारी मिलेगी तो ये दबाव बराबर रहेगा।
अब ये बिल्कुल निशान के ऊपर आपका ये देखिए ये धारी मिली हुई है आपस में, ये तो आपकी प्लेट एकदम सही डली हुई है। और यहाँ से ये आप इसको भी जो नीचे वाला पल्ला है उसको भी आप सही बराबर रखिए। ये देखिए ये आपकी प्लेट साइड की आ गई है। ये साफ सुथरी होनी चाहिए नीचे वाला पल्ला। ये जो नीचे वाला पल्ला है इसको आप साथ साथ ऐसे साफ करते जाइए, खींचते जाइए। और ये जो आपने चाक का निशान लगाया है उस निशान के ऊपर ये आपका ये सिलाई आनी चाहिए। अब ये आधी हमारी कप चढ़ गई है, तो अब हमने बटन टेक को हमने लगाया पहले ही। और यहाँ जो प्लेट आएगी हमारी उस प्लेट को भी हमने ये डाल लेना है। ये बटन टेक को आप सीधा रखिए, जैसे ये सीधा रखा था चाक पट्टी, ऐसे ही आप बटन टेक को भी ऐसे सीधा रखिए। और ये देखिए ये आपका सीधा कहाँ बैठता है, ये सीधा बैठना चाहिए। ये धारी भी मिलनी चाहिए प्लेट की। ये देखिए ये धारी आपकी अगर मिल रही है तो बराबर दबाव आप यहाँ पे बराबर दब रहा है कप के अंदर। अब अगर ये धारी इधर उधर होगी तो ये समझ लीजिए कि आपका दबाव बराबर नहीं है। अगर बराबर में कहीं गड़बड़ लगती है तो आप कैंची से ऐसे बराबर कर लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी आनी चाहिए आपकी ये, और ये सीधा आना चाहिए। ये सीधा आएगा तो समझो आपकी प्लेट भी ठीक आएगी। बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ। ये अगर आपका ये सीधा है, ये अगर सीधा है तो आपकी प्लेट बिल्कुल ठीक आएगी। और प्लेट की ये आपस में धारी मिलनी चाहिए। और ये आप कंप्लीट सिलाई लगा लीजिए। और इस कप पे आप एक जितनी चौड़ी हमारी ये सिलाई है उतनी चौड़ी आप ये इस पे लगा सकते हैं। बारीक भी लगा सकते हैं, वो आपकी पसंद की बात है। एक पैर की आधा पैर की जितनी भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये जो कप का नीचे वाला कपड़ा है ये बाहर की तरफ ये ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए। ये जब आप ये सिलाई मारेंगे तो ये आपका साफ सुथरा बैठना चाहिए और ये अंदर ही रहना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल सीध रहनी चाहिए। अगर कोई भी धागा छोटा मोटा है तो उसको काट दीजिए। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आप जितनी साफ सफाई की अगर डालेंगे आपका उतना ही हाथ साफ रहेगा। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप ये बिल्कुल सीधा रखेंगे तो अब आप इसको कप को ऐसे, ये देखिए ये प्लेट होगी हमारी। अब ये देखिए यहाँ से ये सिलाई, इस ठोके की सिलाई और इस ठोके की सिलाई आपस में ये देखिए मिलनी चाहिए। ये सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। अगर ये छोटा बड़ा है, ये छोटा बड़ा हो जाए या नीचे वाला छोटा बड़ा हो जाए तो समझो आपने ये गलत लगाया है, गलत सिलाई लगाई है आपकी। ये यहाँ पे आपस में सिलाई आमने सामने ये मिलनी चाहिए। ये मिलेगी तो समझो आपकी कप एकदम फर्स्ट क्लास चढ़ गई है। कहीं भी ये खींचना नहीं चाहिए, यहाँ से प्लेट नहीं खींचनी चाहिए, यहाँ से सिलाई खींचनी नहीं चाहिए। कम ज़्यादा आप दबाव देंगे तो यहाँ से भी खींच सकती है, ये प्लेट भी खींच सकती है। और ये आपस में अगर नहीं मिलती हैं तो ये समझो आपकी कप छोटी बड़ी है, यहाँ से बड़ी हो जाए, यहाँ से छोटी हो जाए, या यहाँ से बड़ी हो जाए, यहाँ से छोटी हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम आराम से बैठनी चाहिए।
जैसे ये बैठी हुई है, देखिए बिना बिठाए ये बैठी हुई है, ऐसे बैठनी चाहिए आपकी कफ। अब मैं दूसरे टाइप की चढ़ा के बता देता हूँ, डबल सिलाई वाली। अब इसको भी हम सीधा कर लें। और ये ज्वाइंट पकड़ के ये हमने ये रख ली है और इसको बिल्कुल हमने सीधा काटना है। ये देखिए ये सीधा काटना है। ये इसमें ये फर्क है, ये फर्क हमारा रहना नहीं चाहिए। ये देखिए ये हमारी ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब ये एक पैर का हमने ये सिलाई रखनी है, तो इस कपड़े को हम एक पैर काट दबाव रख के और ये काट लेंगे। ये डबल सिलाई की कब चढ़ाएंगे? ये एक पैर का दबाव हमने रखा हुआ है, ये हमारा सिलाई का दबाव है, और पलट के हम इसको बनाएंगे। अब ये यहाँ से ठोका पकड़िए आप, और ये उल्टी साइड, ये देखिए अंदर की साइड से हम ये कप जोड़ेंगे। ये एक दो तार बाजू बाहर रहनी चाहिए ताकि जब पलटेंगे तो बराबर आ जाए। अब ये यहां से सिलाई आप चढ़ाइए। अब ये देखिए ये हमारा जोड़ है, यहां हमने प्लेट डालनी है हल्की सी। तो इस प्लेट को आप यहां से ये इसको साफ कर लीजिए ताकि आपकी प्लेट बराबर डाल सके, कम या ज़्यादा ना हो। यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ से अगर आपका ये सीधा रहेगा प्लेट आने के बाद, ये देखिए प्लेट मैंने डाल दी है, और प्लेट आने के बाद अगर ये आपका सीधा है, ये देखिए ये बिल्कुल सीधा है, ये धारी इस जोड़ की धारी से ये मिल गई है, तो इसका मतलब हमारी प्लेट सीधी है। तो हम इसको अब सिल लेते हैं। अब सिलते वक्त ये देखना चाहिए कि नीचे जो प्लेट हमारा परली तरफ जो दबाव है वो फोल्ड तो नहीं हो गया है। अब प्लेट के पास आके ये आप रोक के देख लीजिए कि हाँ आपने जो प्लेट डाली है वो दबाव फोल्ड तो नहीं हो गया है। और ये आधी सिलने के बाद अब ये देख लीजिए ये प्लेट हमारा फोल्ड नहीं हुआ है। अब ये इस ठोके को भी ऐसे पकड़िए और ये चाक पट्टी को ये ऐसे लगा के, और आप ये देख लीजिए आपने ये प्लेट जो इस साइड में डालनी है ये यहाँ पे, तो वो हमारी कितनी आएगी। ये देखिए ये हमारी इतनी प्लेट है। अब कप को छोड़ दीजिए, आप पहले प्लेट को सेट कीजिए। अब ये इतना दबाव हमारा इस प्लेट में आएगा। अब इसकी धारी मिला लीजिए, आपस में ऐसे मिलनी चाहिए। अगर आपकी प्लेट सीधी है वो ठीक है तो आपकी धारी मिलेगी। ये धारी मिल गई तो आप सीधी सिलाई यहाँ पे ये प्लेट तक ले आइए, और ये ठोके को पकड़ के आप और ये चाक पट्टी पे भी आप सिलाई लगा लीजिए। ये भी एक तार बाहर होनी चाहिए बाजू की चाक पट्टी, ताकि फोल्ड होके आए तो ये सीधी आ जाए। और ये देखिए ये आपकी ये जुड़ गई है। अब आप इसको बाहर की सिलाई आपने लगानी है, ये दबाव के इसके बीच में लेके इसको, और ये देखिए दबाव से हमने बीच में ले लिया, और ये भी सीधा आना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है आप ये सीधा नहीं आ रहा है तो समझो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आपने गलती की है। और ये
आप इसको ऐसे चढ़ाइए। ऐसे चढ़ाएंगे तो ये आपको ये बिल्कुल सीधा नज़र आ जाएगा, सीधा है कि नहीं है। यहाँ से आप चढ़ाइए इसको। यहाँ से ये साफ होनी चाहिए और यहाँ से आप प्लेट को चेक कर लीजिए। आपकी प्लेट अगर ये धारी मिली हुई है तो समझो आपकी प्लेट बिल्कुल ठीक है। ये हमारी धारी मिली हुई है, ये प्लेट बिल्कुल ठीक है। ये कप साफ आना चाहिए बिल्कुल। ये दबाव के बीच में हमने इसको लेना है। ये भी सीधा आना चाहिए, ये भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो आपकी कप में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, आप उसको ठीक कर सकते हैं देखते देखते। ऐसे आप चेक करके सिलाई लगाएंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। अब ये सिलाई पूरी कर लीजिए। कोई भी धागा आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल साफ सफाई रखनी है आपने। ये कोई भी धागा कहीं भी नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आपको धागा नज़र आए उसको आप काट दीजिए। ये हमने डबल सिलाई से चढ़ाई है और जो दूसरी हमारी ये जो बाजू थी ये हमने सिंगल सिलाई से चढ़ाई है। अब इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये भी आराम से आप बैठना चाहिए। ये सिलाई आपस में मिलनी चाहिए और ये कप के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी कप सही चढ़ी है, सिलाई ये आपस में मैच है तो ये आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आज बस इतना ही। शर्ट सिलाई का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।